आज हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखे जाने का संभावना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ठीक है, तो किस देश में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय है वो इटली देश में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है क्या, निम्नलिखित में से यह कथन है। ठीक है, किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कितना फनी है। तो ये कौन कहा था, तो आपका मैटरनिक्स ने कहा था। ठीक है, याद रखेंगे मैटरनिक। ठीक है, क्या कहा था, तो कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे मैटरनी का कहना ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कह रहा है कि थर्ड नंबर, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ वह है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय। अगर अभी तक वीडियो को लाइक रखेंगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस चैनल पर कराया जा रहा है। जाके सारे वीडियोज़ को भी देख सकता है, इस चैनल पर सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो चौथा नंबर प्रश्न है, आपसे कहा गया कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 में। ठीक है, याद रखेंगे 1789 में। आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर, पाँचवा जो है वो कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी वो किसका था, ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहा गया क्या, हमारा 6 नंबर है। छठा क्वेश्चन जो है कह रहा कि यंग इटली समिति का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना, जो यंग इटली का संस्थापक था, समिति का संस्थापक था, वो आप याद रखेंगे कौन था, मैजनी था। ठीक है, मैजनी जो था वो यंग इटली समिति जो एक थी उसका संस्थापक था, मैजनी। आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसमें कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन किस देश से था, तो आपको याद रखना फ्रांस का था, उसी से संबंध, उसका रिलेशन था। नेपोलियन काफ़ी ज़्यादा फ्रांस की क्रांति वाला देखेंगे अगर, तो उस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है नेपोलियन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई। ठीक है भाई, तो किस वर्ष में हुई थी, तो आपको याद रखना है 1848 में, यानी कि 1848 में। ठीक है, 1848 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब मतलब किस वर्ष में हुई थी या कब हुई थी, इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें कह रहा है 9 नंबर में, देखेंगे 9वां जो है वो क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे गैरिबाल्डी। ठीक है, गैरिबाल्डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 में, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कहा गया आपसे, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ठीक है, वो कब हारा था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 1815 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे कि किस युद्ध में ये हारा था नेपोलियन, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, याद रखना है, और मतलब जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कि नेपोलियन किस मतलब युद्ध में हारा था और किससे हारा था, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है कि कब यहाँ से जो क्वेश्चन था कहा था कि पराजय कब हुई थी, तो आपको पता है 1815 ईस्वी में ये इसका हारे हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 11 नंबर है, इसमें क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है आपसे कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है सन 1804 में। ठीक है, 1804 में। ठीक है, 1804 में, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी हम लोग फास्ट जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, आपको, ताकि आप लोग अदर टॉपिक पे ज़्यादा समय दे सकें, रिवीजन जल्दी कर सकें सारा। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 12 आपका है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यहाँ पे निरंकुशवाद का तात्पर्य है। ठीक है, इससे क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, आपको बताना है निरंकुशवाद का। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या होगा,
ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, वही कह सकते हैं, ना हो, ठीक है, तो वो निरंकुशवाद हो जाता है, ठीक है, आप याद रखेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर का रहा है क्या, 13 नंबर में कहा गया कि आपसे कि कह रहा है कि वियना संधि कब हुई थी, ठीक है। ये जो वियना एक संधि थी वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है सन 1815 में हुई थी। और आपको एक और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वियना संधि किसके किसके बीच में हुई थी, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसमें कहा गया क्या, कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मैजनी का संबंध था, ठीक है। जो मैजनी था उसका संबंध कहाँ से था, तो आपको याद रखना है इटली के एकीकरण से था, ठीक है। इटली के एकीकरण में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका मैजनीक का नाम आपका उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही, ठीक है। आगे बढ़े हैं, आगे हमारे पास है 15 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, ठीक है। तो किसे किया गया था, तो आपको आंसर हो जाएगा इमानुएल द्वितीय जो था, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट इमानुएल आपका द्वितीय जो था उसको घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में आपका 16 इसमें कहा गया है। 16 में क्या कह रहा है कि मैजनी, ठीक है, द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, ठीक है। क्या था गुप्त संगठन, तो आपको याद रखना है यंग इटली, ठीक है, अभी जिक्र हुआ था इसके बारे में। यंग इटली का यहाँ पे कह सकता है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो आप याद रखेंगे मैजनी। इस तरीके से क्वेश्चन आपका घुमा के पूछ सकता है, तो इसका याद रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें कह रहा है 17 नंबर में कि जाल्वेराइन है, ठीक है, जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये कब हुई थी जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना, तो वो आपका सन 1834 में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे 1834 में हुआ था, ठीक है, 1834 में, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कह रहा है कि 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस 1871 में जनवरी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अच्छा, इसे यहाँ पे किसी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे रहेगा किसी, ठीक है। तो किसी 1871 में जनवरी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे विलियम प्रथम जो था इसको 1871 में जनवरी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे विलियम प्रथम। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर प्रश्न में, देखिए क्या कर रहा है। 19 में कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, ठीक है, किस प्रकार का शासन था 1789 में, तो आपको याद रखना है किस प्रकार था कुछ, तो आप याद रखेंगे जो 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का तंत्र था, यहाँ पे रखेंगे असीमित राजतंत्र था, ठीक है, याद रखेंगे, इसका काफ़ी अच्छा ये था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, तो इस वीडियो का जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये यहाँ 20 नंबर में कहा गया कि 1848 में कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ठीक है, क्या हुआ था 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, याद रखेंगे गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में कह सकते हैं 1848 में हुई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 20 यानी कि 20 हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट में चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।